स्टूडेंट, आज हमारा फंक्शनल का लेक्चर है। देखिए फंक्शनल जो है आपका लेक्चर से पहले स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा रहता था। अच्छा, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता था, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर करने से पहले हमें मॉडिफायर्स अपने कंप्लीट करने हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्रेज को और क्लोज को। फ्रेजेस और क्लोजेस ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने दो तीन चीजों को याद रखना होगा। जैसे कि आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे वो आपको बताता है कि आपके जो से क्लोजेस हैं और फ्रेजेस हैं उनमें क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। दोनों ही जो है आपके कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, ये हाफ सेंटेंस होते हैं जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और आपकी जो इन्हेंसमेंट है, जो भी आइडिया है आपका, उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कोई एक आधी चीज जो सी है मिस होती है। अब वो जो सी क्या क्या चीज मिस होती है वो आपको बाद में पता चलता जाएगा साथ साथ। फ्रेज आपके पास ग्रुप है मिलते जुलते वर्ड्स का, जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही वर्ब होता है, और इसे आप जो सा है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोज आपका जो सा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है, और इसे भी आप एज अ पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस यूज कर सकते हो, और ये खुद से भी एक सेंटेंस कहलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a phrase is a group of related words that is used as a part of that। अभी उन्होंने आपको वो दिए हुए एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं, तो ये भी आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज की फॉर्म में सोल्व कर सकते हो अपने उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। विद सोल्ड जो उनसे हैं इन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। देन हमारे पास फ्रेजेस की टाइप आ जाती है। हमने पढ़ा फ्रेज हमारे पास क्या होता है, जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास फ्रेजेस की कुछ टाइप्स आती हैं। सबसे पहले फ्रेज की हमारी टाइप है प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज जो सा है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लस इट्स प्रपोजिशन, ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और ये जो सा है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एक प्रपोजिशन के साथ बिगिन होता है। देन वी हैव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज जो से आपके पास हैं, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेजेस की ही आपके पास आगे टाइप है। एडजेक्टिव फ्रेज जो से प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में एनहांसमेंट कर रहा है। और एडवर्ब जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है जो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। देन वी हैव नाउन एंड वर्ब फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एज अ नाउन एक्ट करते हैं, और वर्ब फ्रेजेस आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एज अ वर्ब अगेन जो एज अ वर्ब जो सा है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्लोज। क्लोज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। दो टाइप्स हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो सा है वो उसे अपने अलावा किसी और पार्ट की जरूरत नहीं होती, और उसमें एक आपको कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट सेंटेंस देखने को मिल जाता है। और फिर आपके पास डिपेंडेंट क्लोज है जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलता है, और ये जो सा है एज अ होल सेंटेंस यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। डिपेंडेंट क्लोज जो सा है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और इससे जो सा है एक सेंटेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ यूज होता है। कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए कि आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं।
तो आपको क्या पता चला, फ्रेजेस जो है उनमें या फिर तो नाउन हो सकता है या वर्ब हो सकता है या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, और ये कंप्लीट थॉट आपको नहीं देते हैं, और अकेले जो है ये यूज नहीं किए जा सकते। सॉरी। और इसके अलावा जो सा है, ये एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एक्ट कर सकता है, फिर इसकी डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी हैं। देन क्लोज जो आपके पास है, ये सब्जेक्ट और वर्ब पर कंसिस्ट करता है, और कंप्लीट मीनिंग इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज आपके पास आ जाते हैं। जो इंडिपेंडेंट है वो नाउन प्लस वर्ब, मतलब आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलकर बना हुआ है, कंप्लीट आइडिया देता है। और डिपेंडेंट जो है वो नाउन प्लस वर्ब से मिलकर बना हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है और आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये आ गया आपकी आपके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कि आप एज एमसीक्यू या एज अ क्वेश्चन आपकी खुद की लर्निंग के लिए जो है ये आप साथ में कर सकते हो, तो आपको साथ पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज क्या है, क्लोजर फ्रेजेस की एग्जांपल्स वगैरह, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपने सोच करना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट हमने अपना स्टार्ट करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो सी स्लाइड्स मैं अभी शेयर करती हूँ, 2 मिनट मुझे दें। आपका जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारा 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। सब्जेक्ट पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, नाउन होता है सब्जेक्ट आपका। ठीक है, और ये पर्सन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, जिस जो कि एज अ मेन रोल प्ले करता है, और ये रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में। ठीक है, अब आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। हर सेंटेंस जो सा है उसमें एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके साथ उसका एक प्रेडिकेट होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट जो सब आपको बताता है कि चीज सेंटेंस किसके बारे में है और किस चीज के बारे में। एग्जाम्पल उन्होंने आपको दिया, कैथरीन रीड अ बुक। रीड अ बुक अगर मैं कह दूं तो कौन बुक पढ़ता है, कहाँ पे पढ़ता है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके ब्रेन में। ठीक है, पीटर एंड हिज क्लास वॉच्ड अ मूवी अबाउट फ्रॉग्स। तो अगर मैं कहता हूँ वॉच्ड अ मूवी अबाउट फ्रॉग्स, किसने देखी, कहाँ पर देखी, क्यों देखी, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होना लाजमी जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करे। देन वी हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो सा है ट्रेडिशनल ग्रामर्स में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जिस सब ऐसी चीज जिसके ऊपर आपका काम हो रहा हो, एंड इट यूजुअली कम्स आफ्टर वर्ब, इसे आप ऑब्जेक्ट कहते हो। ठीक हो गया। जैसे टॉम स्टडीज द ग्रामर, टॉम सब्जेक्ट है और आपका ग्रामर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ये प्राइमरी डिफरेंशिएशन है आपका ऑब्जेक्ट में। और 5 मेजर एलिमेंट्स
एक जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंस में, क्योंकि इससे हमारा जो सेंटेंस है उसकी बात जो है वो कंप्लीट होती है। एवरीवन लाइक्स हर, एवरीवन, अगर मेरे को एवरीवन लाइक्स, किसको लाइक करते हैं? किसी खाने की चीज को, किसी पहनने की चीज को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ये इस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपना एक लेक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हमने स्टार्ट किया था अपना वर्ड क्लासेस। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, और बाकी पार्ट ऑफ स्पीच तो उसमें हम ये चीजें कवर कर चुके हैं, लेकिन एज अ ओवरव्यू क्योंकि आगे आपको ये जरूरी है। प्रीडिकेट क्या होता है? ये सेंटेंस है आपके आपके सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं आपके एक सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका प्रीडिकेट होता है। अब जो प्रीडिकेट है वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई चीज बताता है। एक सिंपल प्रीडिकेट की आप बात करो तो प्रीडिकेट आपका जो है वो वर्ब को भी आप कहते हैं, तो ही इज फ्लाइंग अ काइट। अब अगर मैं कहूँ ही सब्जेक्ट है, अब इस ही के बारे में कौन सी चीज, इस लाइन में कौन सी चीज जो है, कौन सा पार्ट जो है वो ही को ज्यादा मॉडिफाई करा है, ही के बारे में बता रहा है, तो फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, तो फ्लाइंग अ काइट जो है वो आपके पास प्रेडिकेट है और ही आपके पास सब्जेक्ट है। तो ऐसा पार्ट जो कि आपके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, आपके सब्जेक्ट को मजीद आपके सब्जेक्ट के को मजीद मीनिंग दे, तो उसे आप प्रेडिकेट कहते हो। ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्रेडिकेट, आपका वर्ब भी हो सकता है, आपका प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकता है, आपके डिफरेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सारे आपके प्रेडिकेट हो सकते हैं। देन वी हैव वर्ब। हमें पता है कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको एक्शन बताए, किसी चीज की अकरेंस बताए कि कैसे चीजें हो रही हैं, और या फिर आपको कोई टेंस बताए कि पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा था, तो ये आपका वर्ब कहलाता है। और हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होता है, बी वर्ब्स की फॉर्म में या मेन वर्ब्स की फॉर्म में, ट्रांजिशनल या इन ट्रांजिशनल वर्ब्स की फॉर्म में। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज सिंगिंग, सिंगिंग राइटिंग जैसे ये आपके वर्ब्स है। तो ये हमारा जो सा है सेंटेंस स्ट्रक्चर का था हमारा टॉपिक। फिर उसके बाद अब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, जिसमें हमने कुछ मेन टाइप्स सेंटेंसेस की देखी थी, और वो थी हमारी इन अ सेंस के इम्पेरेटिव सेंसेस कौन से होते हैं, एजर्टिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। अब हम कुछ मजीद कॉम्प्लेक्स टाइप्स पढ़ेंगे सेंटेंसेस की, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो मेन कुछ टाइप्स हमने पढ़ ली थी, आप कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप्स पढ़ने लगे, उसकी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँ ताकि हम अपना वो वाला टॉपिक भी कंप्लीशन की तरफ ले जाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। ये 4 टाइप्स हैं आपके पास सेंटेंसेस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपका ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज आए और कोई सबऑर्डिनेट क्लोज ना हो। सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब कि डिपेंडेंट क्लोज ना हो। हमने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है। ऐसा पार्ट है आपके सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और इससे कंप्लीट जो है आपको एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग और आइडिया मिल जाता है। ये इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, द रनर वॉन द रेस इजीली। अब यहाँ पे रनर सब्जेक्ट है, वॉन वर्ब है, और जो सा है द रेस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कह लो, और इजीली आपका जो सा वो एडवर्ब है। तो इसमें आप देखो हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ठीक है, और जो सा है बात कंप्लीटली हमें समझ आ जाए। तो सब्जेक्ट वर्ब है इसमें, और हमें बात भी कंप्लीटली समझ आए, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आपको देखने को मिल रही। फिर आपके पास आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आपके पास जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस आपस में मिलके एक सेंटेंस बना रहे हो, तो इसे आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, द रनर ट्रेन्ड फॉर मेनी मंथ्स सो ही वॉन द रेस इजीली। अब आप देखो इसमें 2 पार्ट है। रनर ने काफी मंथ्स के लिए ट्रेनिंग की, ठीक है,
ये एक पार्ट है। फिर दूसरा, ये एक सेंटेंस आपके पास आ गया। फिर दूसरा सेंटेंस है, सो ही वॉन द रेस इजीली, ही वॉन द रेस इजीली। तो ये दूसरा आपका सेंटेंस का पार्ट है या दूसरा सेंटेंस है। तो आप देखो कि पहला जो सा सेंटेंस है उससे भी, उसमें मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, और मुझे कंप्लीट बात समझ आ रही है कि रनर ने काफी मंथ्स के लिए ट्रेनिंग की। एक कंप्लीट आइडिया आपको मिल रहा है। दूसरा पार्ट देखो, ही वॉन द रेस इजीली, ही सब्जेक्ट है, वॉन वर्ब है, और आपको एक कंप्लीट सेंटेंस का आइडिया जो है वो मिल रहा है, कंप्लीशन हो रही है आपकी पॉइंट की। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, या आप कह लो दो सिंपल सेंटेंसेस मिल गए। जब दो सिंपल सेंटेंसेस को आप आपस में मिला देते तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जब आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब डिपेंडेंट क्लोजेस है। फॉर एग्जांपल, द रनर हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, ठीक है, वॉन द रेस इजीली। अब इसको हम तोड़ेंगे। द रनर, उसके बाद कोमा है, हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, फिर कोमा है, वॉन द रेस इजीली। तो थ्री पार्ट्स में कोमा कोमा के साथ ये हमने ब्रेक किया। द रनर सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं हाल ही देखूं, बाकी चीजों को छोड़ूं, सिर्फ देखूं द रनर से आपको क्या पता, अच्छा एक रनर है तो उसका मैं क्या करूं? आप क्या बात बताना चाह रहे हो उस रनर के बारे में? अगर मैं हाल ही कहती रहूं द रनर, तो हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो ये एक आपका डिपेंडेंट क्लोज आ गया। ठीक है, कि सब्जेक्ट, डिपेंडेंट क्लोज क्या आता है कि सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या दोनों ही ना हो, और आपको कंप्लीट बात का मतलब समझ ना आ रहा हो। तो ये एक मेरे पास एक डिपेंडेंट क्लोज आ गया। अगला देखो, हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, हु सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके पास रिलेटिव सब्जेक्ट है। हैड ट्रेन वर्ब है, फॉर मेनी मंथ्स एडजेक्टिव है। तो हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, जिसने काफी महीनों के लिए जो है वो मेहनत की है या ट्रेनिंग की है। तो आप देखो इस सेंटेंस, इस पार्ट में मेरे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और मुझे बात की समझ भी आ रही है कि ट्रेनिंग की है, किसी ने ट्रेनिंग की है काफी मंथ्स के लिए। मुझे बात समझ आ गई, ठीक है, ट्रेनिंग की बात हुई है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट है, वर्ब है, और आपको बात की समझ आ रही है। फिर अगला पार्ट देखो, वोन द रेस इजीली। अगर मैं हाल ही इस पार्ट को देखूं, वोन द रेस इजीली, इससे पहले कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इससे पहले मैंने कोई बात नहीं की हुई, इससे पहले समझो कोई कोमा वाले पार्ट्स मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं कह रही हूँ वोन द रेस इजीली। अच्छा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है। ठीक है, रेस जीत ली इजीली, किसने रेस जीत ली, कौन सी रेस की आप बात कर रहे हो, कब रेस जीती? तो आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे ना, कौन सी रेस जीती है, किसने रेस जीती है। तो ये भी एक आपका डिपेंडेंट क्लोज है कि जिसमें या फिर वर्ब हो या सब्जेक्ट हो या दोनों ही ना हो, और आपको बात का कंप्लीट मतलब ना मिल रहा हो, मतलब बात में कुछ ना कुछ रहता हो। तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ गया, और दो, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस आते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक। ओके, देन वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज आए, तो उसे आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दी है, द रनर, ठीक है, एक पार्ट हो गया। हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, दूसरा पार्ट हो गया। वोन द रेस इजीली, तीसरा पार्ट हो गया। बट शी डिड नॉट अटेन अ पर्सनल बेस्ट, और ये आपका लास्ट पार्ट हो गया। अब पहला वही वाला है जिसमें थ्री पार्ट्स हमने पिछली एग्जांपल में देखे हैं। द रनर, आपके पास डिपेंडेंट क्लोज है। हु हैड ट्रेन फॉर मेनी मंथ्स, आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज है। वोन द रेस इजीली, डिपेंडेंट क्लोज है। बट शी डिड नॉट अटेन अ गुड पर्सनल बेस्ट, बट शी डिड नॉट अटेन अ पर्सनल बेस्ट, उसने अपना पर्सनल बेस्ट वो अटेन नहीं कर पाई, वो जो चाह रही थी वो अपने रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। तो मुझे बात समझ लग रही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और बात का समझ लग रही है। तो ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस
एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस मेक्स योर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये अब आपको एक समरी एक टेबल में दे दिया कि सिंपल क्या होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और कोई भी डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब है डिपेंडेंट क्लोज, जो भी हमने पीछे अपना कवर किया मॉडिफायर्स में। ठीक है, तो ये सिंपल होगा। कंपाउंड क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो और कोई डिपेंडेंट क्लोज ना हो। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस और एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लोजेस। बस ये डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है और आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या है, फ्रेजेस क्या है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। अब उन्होंने नीचे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कंपाउंड है कौन सा सिंपल है। तो ये आपका खुद का काम है, आपने इसको करना है। और अगर कुछ समझना है तो यू कैन मैसेज में एनी टाइम। ठीक है, तो ये दो पेजेस आपके एग्जाम्पल के, खुद समझ के कि ये कैसे डिपेंडेंट है, इसमें कौन कौन सा क्लोज डिपेंडेंट है, कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर ही आपका इसका फायदा है। तो ये हमारा जो सा है टाइप्स सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर हो गया। इसके अलावा हमने अपने चैप्टर 1 से वर्ड क्लासेस कवर कर लिए, मॉडिफायर्स कवर कर लिए हैं, और और क्या कवर किया हमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर कर लिए। देन वी हैव आवर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे सॉरी टेंसेस हमारे रह गए, जो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। और इससे रिलेटेड सर सईद ने आपको ग्रुप में एक पेज सेंड किया होगा जिसमें उन्होंने बताया कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं आपके पास। तो मुझे वो वाला पेज खोलने दें अगर मुझे मिल जाए तो उस पेज से हम जो सा है अपने टेंसेस को कवर कर लेंगे। ओके, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, ये यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों शेयर नहीं हो रहा। चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्ट जो है वो कॉल करना है इसको सिर्फ हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी हद तक हम जो है वो कवर कर चुके हैं। चार्ट है इसका, चले हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। यहाँ तक अभी हम रखते हैं। तो नेक्स्ट में अपना हम जो सा है फिर टेंसेस कवर करेंगे, फ्रेगमेंट्स कवर करेंगे, और इसके अलावा जो सा है फिर हम मूव करेंगे आपकी थोड़ी वोकैबुलरी की तरफ जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करने हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यूएचएस से ऑथोराइज्ड आपकी कोई शीट मिल जाए जिसमें टेंसेस वगैरह, सॉरी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह कवर किए हुए हों, या उनकी कोई लिस्ट मिल जाए जैसे हमें एमडी कैट में दी जाती थी, क्योंकि वो यूएचएस ऑथोराइज्ड होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं में से आएगा। तो जैसे मुझे वो मिलती है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो फिर आपने डेली बेसिस पे 10 या 20 हम कर लिया करेंगे, फिर ताकि आप उसको वन बाय वन थ्रू आउट योर सेशन उसको याद करते जाओ।
और फिर हमारा जो सा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट जो सा वो कवर हो जाएगा। तो यहीं तक हम रखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, कल के हमारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लेक्चर में।